सर, वैसे आज की खान पीन भी ठीक ठाक नहीं है लोगों का। लोग अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि नामर्दी किस उम्र में होती है सर? जिस तरीके से दौर चेंज हुआ है, खान पान बदला है, आदमी की दैनिक जीवनचर्या बदली है, और जिस तरीके से मिलावट वाले खाने और किस तरीके से आदमी नेट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस तरीके से लोग, और ख़ास तौर से जो दिमाग की स्ट्रेस है उसकी वजह से आदमी हमारे पास आजकल जो है नौजवान 18-20 साल से लेकर 60-70 साल की उम्र तक भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, और नामर्दी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सर, यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है कि गुप्त रोग होता क्या है? नहीं, असल में क्या है, गुप्त रोग कोई एक रोग का नाम नहीं है। लोग बाग गुप्त रोग से मतलब जिसको आदमी बताने में शर्माए, संकोच करे, और उसमें जो ख़ास तौर से जो गुप्त रोग की श्रेणी में जो आते हैं, यौन समस्याएं ख़ास तौर से आती है। वैसे तो पाइल्स भी इसकी समस्या में आती हैं। गुप्त रोग बताने में आदमी या महिला हो, आदमी वो शर्म महसूस करता है, और ख़ास तौर से नामर्दी है, शीघ्रपतन है, सपनदोष है, शुक्राणु कमी है, बेऔलाद है, दाहत है, इस तरह की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, और ख़ास तौर से पेनिस के साइज़ को लेकर ये समस्याएँ जो होती हैं, ये गुप्त रोग में ही आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे है। आज HBN न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर शेख के पास, जो कि गुप्त रोगों का इलाज करते हैं, जिनको काफ़ी लंबा अनुभव है। तरह तरह के पेशेंट, छोटे बड़े, उम्रदराज, हर तरह के पेशेंट का अनुभव है इलाज करने का, और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं ये सेवा। तो आज हम जानेंगे सर से कि सर को कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। तो सर, मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आप एक बार अपने बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहली बात तो मैं आपका HBN चैनल का और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे बारे में जानने की कोशिश की। जहां तक मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, और ख़ास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में जब भी कोई डॉक्टर शेख का नाम पढ़ता है या सुनता है तो समझ जाता है किस चीज़ का इलाज करते हैं। क्योंकि डॉक्टर शेख, हम किसी भी आजकल अगर कोई बीमारी भी ना लिखें तब भी लोग बाग समझ लेते हैं डॉक्टर शेख का मतलब गुप्त रोग के इलाज से है। तो हमारी क्लिनिक पर जो ख़ास तौर से मुझे डॉक्टर शेख के नाम से जानते हैं, और तकरीबन देश के अंदर 45 ब्रांचें हमारी इंडिया के अंदर, अपनी फार्मा यूनिट है, हमारी अपनी निर्माणशाला है, और जहाँ पर रोगियों के लिए ख़ास तौर से किसी भी उम्र में जिसको यौन रोग है, गुप्त रोग है, सेक्सुअल समस्या है, किसी भी तरह की नामर्दी है, शीघ्रपतन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, सूरत इंजाल है, इस तरह की जो भी बीमारियाँ होती हैं और जो किसी भी उम्र में हो और किसी भी वजह से हो, उनका सफलपूर्वक इलाज किया जाता है। सर, यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है कि गुप्त रोग होता क्या है? नहीं, असल में क्या है, गुप्त रोग कोई एक रोग का नाम नहीं है। लोग बाग गुप्त रोग से मतलब जिसको आदमी बताने में शर्माए, संकोच करे, और उसमें जो ख़ास तौर से जो गुप्त रोग की श्रेणी में जो आते हैं, यौन समस्याएं ख़ास तौर से आती है। वैसे तो पाइल्स भी इसकी समस्या में आती हैं। गुप्त रोग बताने में आदमी या महिला हो, आदमी वो शर्म महसूस करता है, और ख़ास तौर से नामर्दी है, शीघ्रपतन है, सपनदोष है, शुक्राणु कमी है, बेऔलाद है, दाहत है, इस तरह की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, और ख़ास तौर से पेनिस के साइज़ को लेकर ये समस्याएँ जो होती हैं, ये गुप्त रोग में ही आती है। सर, वैसे आज की खान पीन भी ठीक ठाक नहीं है लोगों का। लोग अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि नामर्दी किस उम्र में होती है सर? देखिए, ख़ास तौर से नामर्दी आजकल जिस तरीके से, पहले तो एक ज़माना था जब आदमी हमारी क्लिनिक पर, जो हमारा एक 40 साल का एक अरसा हमने निकाला है और 40 साल से सेवा की है, तो पहले जब नामर्दी का नाम आता था या नामर्दी के मरीज़ हमारे पास आते थे तो तकरीबन वो 40 साल की उम्र के बाद आते थे। 40 साल की उम्र के बाद अधिकतर जो मरीज़ थे, बाई चांस 1-2% ऐसे हैं किसी भी वजह से कोई नौजवान हमारे पास आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ थे वो हमारे पास तकरीबन 40 साल की उम्र होने के बाद ही आते थे। लेकिन जिस तरीके से दौर चेंज हुआ है, खान पान बदला है, आदमी की दैनिक जीवनचर्या बदली है, और जिस तरीके से मिलावट वाले खाने और किस तरीके से आदमी नेट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस तरीके से लोग, और ख़ास तौर से जो दिमाग की स्ट्रेस है उसकी वजह से आदमी हमारे पास आजकल जो है नौजवान 18-20 साल से लेकर 60-70 साल की उम्र तक भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, और नामर्दी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सर, एक सवाल यहाँ पे है कि शीघ्रपतन होता क्या है, और
क्या इसका वैवाहिक जीवन पे कोई असर पड़ता है? देखिए, शेख बतन प्रीमेचर एजुकेशन सूरत इंजाल, यानी कि आसान शब्दों में अपने व्यूअर्स को समझाऊं तो ये कहते हैं जिस वक्त मियाँ बीवी या कोई कपल आपस में इंटरकोर्स करते हैं और इंटरकोर्स करते वक्त मेल पार्टनर का वीर्य को जल्दी निकल जाने को शेख बतन प्रीमेचर एजुकेशन सूरत इंजाल कहा जाता है। जहाँ तक आपने कहा कि इसका क्या वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है, तो जिस तरीके से मैंने 40 साल चिकित्सा की और मेरे पास मरीजों के अनुभव हैं, तो मेरा मानना ये है अगर सेक्स में कोई सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है तो शेख बतन होती है। क्योंकि इसमें जो महिला अपने जीवन साथी से जो एंजॉय चाहती है, जो सेटिस्फेक्शन चाहती है, जो टाइम चाहती है, वो टाइम उसको नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से जो है घर में तनाव आना शुरू हो जाता है, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, आपस में कहासुनी होना शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कई बार तो तलाक की नौबत भी आती है और तलाक हो जाती है। अगर तलाक नहीं होती तो कहीं ना कहीं इसमें तीसरे आदमी की एंट्री भी होती गई है, गलत अवैध संबंध भी बनते हमने देखे गए हैं। तो ख़ास तौर से जो शेख बतन है, प्रीमेचर एजुकेशन है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो मेरा, आप जो चैनल पे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या जो भी लोग बाग मुझे जानते, मेरा कहना है कि आप किसी भी शर्म संकोच में, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको शेख बतन की शिकायत है या आपको इम्पोर्टेंसी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जो बाजार में बैठे हुए, रोड पर बैठे हुए, उल्टे सीधे जो नीम हकीम जो इधर उधर बैठे हुए हैं हर कस्बे, उसमें अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। अच्छे डॉक्टर, मैं ये नहीं करा कि आप मेरे पास आएँ, मुझसे इलाज कराएं। जो डॉक्टर आपको लगता है जो बेहतर है, जिनका नाम हो, जिनका तजुर्बा हो, आप पहले डॉक्टर से जाके खुलकर बात करें। और ख़ास तौर से मेडिकल पर जाकर किसी तरह की नीली पीली 10 नंबर 50 नंबर कोई भी गोली उपयोग ना करें। आपका जीवन अनमोल है, इसको सही तरीके से, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन की जो नींव होती है वो सेक्स होता है। सेक्स के बगैर प्यार भी नहीं है, मेरा मानना ये। तमाम हमने तलाक देखे हैं, तमाम तरह के हमारे पास केस आते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, और यहाँ तक कि बीवी कहा नहीं मानती, सुनती नहीं है, आपस में बात बात पर उल्टी सीधी नोक झोंक भी होती है। तो इसलिए मेरा कहना मकसद ये है, आपके कहीं भी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए, अच्छा इलाज कराइए, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन संपूर्ण पूर्ण तरीके से हमेशा के लिए खुशहाल पूर्वक जी सके। सर, आपका यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, जो कि शीघ्र पतन को लेकर के, कि क्या यही कारण है कि बाजार में आज की डेट में काफ़ी सारी तरह की गोलियां बिक रही हैं? जो लोग खाते हैं शीघ्र पतन को कंट्रोल करने के लिए, अपना टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, अपना वैवाहिक जीवन खुशहाल करने के लिए, और वो उनको उस दवाई की एक तरीके से लत पड़ जाती है, तो क्या उसका उनके जीवन पे, उनके स्वास्थ्य पर उन गोलियों का क्या असर पड़ता है, और क्या वो सही है या गलत है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल हर मेडिकल स्टोर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे तो मैंने पहले जवाब में भी कहा कि बाज़ार में हो क्या रहा है आजकल, नौजवान और ख़ास तौर से सेक्स के एंजॉय के लिए आजकल एक गोलियों के, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वैसे अगर नाम भी लूँगा तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। और ये समझिए कि याग्रा, व्याग्रा, कैवेट्रा, नीली पीली 10 नंबर 50 नंबर 100 नंबर की गोलियाँ आम बिक रही हैं, और हर मेडिकल पे आती हैं 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये की गोलियाँ लेकर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो गोली है, जो व्याग्रा गोली का जो नाम है, फाइजर कंपनी बनाती है, उसकी ओरिजिनल 100 mg की कीमत जो है 900 रुपये है तकरीबन। और हम बाजार से, हमारे बच्चे नौजवान जो है 10-10 रुपये 15-15 रुपये की गोलियां खाकर, इन गोलियां इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसके अधिक इस्तेमाल करने से या 10 से 15 टेबलेट इस्तेमाल करने से वो पेशेंट वीपी का पेशेंट बन ही जाना है। उसको सिर में दर्द रहेगा, उसकी आंखें लाल रहेंगी, उसका पेट फूल जाएगा, पेट बहुत टाइट हो जाएगा, सिर में दर्द रहने लगेगा, और कई बार क्या रात में आंखें लाल हो जाती हैं, नीली हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ, ये गोलियाँ जो है जहर से ज़्यादा खतरनाक है, और हर महीने हर दिन समझिए पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 1 से 2-3 मौतें इसी गोली की वजह से होती हैं। और मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर शेख के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर भी डाली। पिछली साल भी एक साथ एक रात में 2 आदमियों की डेथ नासिक के अंदर हुई थी, उसके ऊपर भी हमने बनाकर डाली है वीडियो। तो खासतौर से मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी यौन रोग से परेशान है, किसी भी इम्पोर्टेंसी की वजह से, या आपको इरेक्शन नहीं आता, या आपके लिंग के अंदर तनाव नहीं आता है, इसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ है, या आपकी किसी भी तरीके से आप संतुष्ट अपनी बीवी को नहीं कर पाते, तो आप इन चक्करों में ना पड़े। किसी भी नीम हकीमों, सड़क के किनारे जो बैठ जाते हैं, 15 दिन बाद वो डॉक्टर चले जाते हैं, वो टेंट उठ जाते हैं, उनके पास किसी सूरत में ना जाएं। दूसरा, बाजार में बिकने वाली ये 10 नंबर 50 नंबर गोलियों को बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि अगर उपयोग भी करना तो किसी डॉक्टर की सलाह से करें। कितनी मात्रा में लेनी है, कितने दिन में लेनी, ये डॉक्टर ही आपको सही राय दे सकता है। सर, जैसे कि आज देख रहे हैं कि युवा
काफ़ी सारे पॉर्न वीडियोस देखते हैं और मन भटकता है उनका, तरह तरह के बातें निकलती हैं, तरह तरह की सोच निकलती हैं, उसके ऊपर उनको एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलता है लिंग में वृद्धि। क्या ये सच्चाई है कि लिंग में वृद्धि हो सकती है या इसके कोई तथ्य नहीं है? देखिए, सच्चाई है कि जैसे ही हम भी नेट इंटरनेट और ख़ास तौर से जितनी पॉर्न साइटें होती है, जैसे ही उनको पॉर्न साइट को खोला जाता है या पेपर्स वगैरह या जो भी साइट हम खोलते हैं, तो उनमें ख़ास तौर से हम भी देखते हैं भ्रामक विज्ञापन मिलते हैं। जी। उनमें ख़ास तौर से लिखा रहता है 8 इंच बढ़ाएं, 9 इंच पर। ये असंभव है, इस तरीके कोई भी जो विज्ञापनों में सत्यता नहीं है। और मैं उन नौजवानों से, उन दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप किसी भी इस तरह की उलूल जुलूल बातों में बिल्कुल ना पड़े और ना ही इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक बात मैं जैसे कि कहा कि पेनिस के साइज़ को इनलार्जमेंट, पेनिस के साइज़ को, देखिए अगर किसी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपकी जांच कराएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी थी। जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनके साइज़ में जो है फ़र्क आता है। और ख़ास तौर से जो हम पॉर्न मूवी में देखते हैं ख़ास तौर से, और मैं ये अपने दर्शकों को बता दूं कि हर आदमी का, हर कंट्री का और अलग अलग मिट्टी वाइज जो साइज़ वगैरह होता है, किसी का बहुत बड़ा है, किसी का कम है, लेकिन एवरेज साइज़ जो होना चाहिए ऑन इरेक्शन टाइम का जो है 3.5 से 5 इंच जिनका है इंडियन के हिसाब से, वो काफ़ी बेहतर है। इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका माइक्रो पेनिस से आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम है और लिंग का विकास नहीं हो पाया, या आपने बहुत ज़्यादा मुस्तजनी की है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया है, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, उसकी वजह से आपकी लिंग की नसें कमज़ोर हो गई, लिंग कर्व हो गया है, टेढ़ा हो गया है, या उसकी नसें बहुत ज़्यादा, उसके पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उसकी वजह से आपके लिंग के अंदर तनाव पूरा नहीं आता, पूरा इरेक्शन नहीं हो पाता, या आपकी सेटिस्फाइड नहीं, तो उसके इलाज के लिए आप हमारी क्लिनिक पर हमसे आकर विजिट कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, दिल्ली के अंदर है, गाजियाबाद है, नोएडा है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, जयपुर है, ग्वालियर है, लखनऊ, काफ़ी ब्रांचेज हमारी, तकरीबन 40 ब्रांचेज हमारी इंडिया के अंदर चलती हैं। तो आप हमारी किसी भी क्लिनिक पर आकर हमसे मिल सकते हैं। अगर जो लोग बाग नहीं आते तो उनके लिए हमने अपनी कंपनी, हमारी कंपनी है जिस कंपनी का नाम है सहार हर्बल फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर हमें एक फार्मूला है हमारे पास जिस क्रीम का नाम है डबल एक्सल क्रीम। वो क्रीम बनाते हैं पेनिस इनलार्जमेंट की, पेनिस के साइज़ के लिए। जिन लोगों की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, छोटापन है, पर उसके लिए हमारे पास क्रीम है। उसको आप घर बैठे भी हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चले इस पर फ़ोन करके, कॉल करके हमसे बात करके अपनी परेशानी बता। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको ऑर्डर करना है, आपने कहा कि आप मुझे, आप हमारे डॉक्टर से बात करें, हमारे कॉल सेंटर पर बात करने के बाद आपको पूरी डिटेल बताए, कुछ छुपाए नहीं। इसमें सेक्सुअल में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आदमी शर्म बताने में शर्म करता है, संकोच करता है, और दूसरी बात उसका नतीजा यह होता है जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो मैं अपने यहाँ से भी और मेरे यहाँ क्लिनिक पर भी विजिट करिए। सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आप उन सिटीज़ से हैं जहाँ पर मेरी ब्रांचेज हैं, जहाँ पर मेरी क्लिनिक, तो आकर डायरेक्ट मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, मुझसे आकर मिलिए। आकर मिलने के बाद जो परेशानी है, जब से परेशानी, क्या दवा खाइए, कितने दिन से परेशानी, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है किसी वजह से, वो पूरी डिटेल दीजिए। बताने के बाद में जब आपका जो निष्कर्ष उसके हिसाब से इलाज किया जाए। या अगर आप आने में असमर्थ है, वैसे तो डॉक्टर शेख का नाम इंडिया नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। हज़ारों पैकेट पर डे हमारे यहाँ से ऑनलाइन निकलते हैं, पलवल से हमारी कंपनी से और रोज़ाना निकलते हैं। तो इसके लिए आप यही सलाह दूंगा कि आप शर्म संकोच न करें, जो भी जानकारी उसको बताने के बाद भी कोई दवा मंगाएं। सर, आज की डेट में मार्केट में IVF का प्रचलन बहुत चल रहा है, क्या इसका दवा से उपचार संभव है? देखिए, एक ज़माना था, मैं आपको निसंता जिसको बाजपन कहा जाता है। पहले तो एक आज से कुछ टाइम पहले मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल 15 साल पहले अरसे की बात बता रहा हूँ, कोई लंबा 100-50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी शादी हो जाती थी 2 साल 3 साल होने के बाद में महिलाओं का इलाज शुरू हो जाया करता था कि हर गाँव के अंदर, हर शहर के अंदर दाइयाँ हुआ करती थी, महिलाएँ दाइयों को दिखाती थी, और हर दाई का एक ही कहना यह था कि इसके पेड़ों पर सूजन है, पेड़ों। तो उस महिला का इलाज होता रहता था। किन्हीं को जिनको दिक्कत थी उनको फ़ायदा हो जाता था, किसी को बच्चे हो जाते, किसी को नहीं होते थे। लेकिन जिस तरीके से नेट, इंटरनेट और डॉक्टर्स ने, जिस तरीके से हम 40 साल से यूथ को अवेयर कर रहे हैं और आम लोगों को, कपल्स को अवेयर कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर आप अगर आपकी शादी को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं और आपको घर में खुशियाँ नहीं आई, आप औलाद की खुशी से वंचित हैं, आपके आंगन में किलकारियाँ नहीं गूंजी है, तो आप हमारी क्लिनिक पर आते हैं तो हम सबसे पहले
पुरुष का जो है बाचपन के लिए सीमन की एनालिसिस कराते हैं, बीर की जांच कराते हैं। अगर बीर की जांच के अंदर आपको शुक्राणु कम है तो उसका इलाज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम है तब भी इलाज हो जाता है, नील है तो उसमें भी कुछ चांसेस रहते हैं, लेकिन किसी को होता है किसी को नहीं होता। इसी तरीके से महिला को देखा जाता है उसका महीना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको अंडा बन रहा है नहीं बन रहा, अंडा बन रहा है तो फर्टिलाइट हो रहा है नहीं हो पा रहा। तो इस तमाम जाँचें होने के बाद में अगर इनमें से कोई कमी होती है तो मेरा मानना यह है किसी भी IVF कराने की ज़रूरत नहीं होती। IVF के बगैर भी बच्चे हो सकते हैं। जहाँ तक IVF का जो ज़माना है, IVF क्यों इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रेफर हो रहे हैं, उसकी एक मुख्य वजह है कि IVF के नाम पर 2 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। फिर उसके बाद भी दिमाग में आदमी पुरुष के दिमाग में ये रहता है ये बच्चा मेरा है नहीं है, बाहर का है क्या नहीं है। सिर्फ IVF उसी कंडीशन में आप कराएं कि आपने जो है NFCA कराई और आपकी रिपोर्ट आती है कि आपके टेस्टिकल, आपके अंडकोश के अंदर शुक्राणु बनते ही नहीं है। उस कंडीशन में आप IVF में जा सकते हैं। वरना मैं यही सलाह दूंगा कि आप हमारी क्लिनिक पर आइए। एक नहीं हजारों बच्चे हमारी दवाओं से हुए, हजारों कपल्स ऐसे जिनको खुशियां पाई जिन्होंने, तो आप इसमें परेशान ना हो। IVF कराने से पहले आयुर्वेद को अपनाइए, इलाज को अपनाइए। ज़्यादातर मरीजों को ऐसी कमियां बहुत ही कम, 1-2 हज़ारों में 1-2% को इस तरह की कमी पाई जाती है। ज़्यादातर उस तरह की कमी पाई जाती है जिसका इलाज किया जा सकता है। सर जैसे कि महिलाओं की एक कॉमन बीमारी है ल्यूकेरिया, क्या उसका घरेलू उपचार है? देखिए मैं बता दूं, जैसे कि ल्यूकेरिया जो महिलाओं के होने वाली 95% महिलाओं और यहाँ तक कि वो बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हुई 15 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल की उम्र में, ख़ासतौर जिस तरीके से अनियमित खान पान और ख़ास तौर से जिस तरीके से आजकल दूध जो मिल रहा है, दूध असल में क्या है कि मेरे ख्याल से ये कहूँ कि अगर आपको लगता है कि दूध बाहर का है, डेयरी का, तो इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा, क्योंकि दूध को भी और सब्जियों के अंदर भी ऑक्सीटॉक्सिन मिल रहा है, दूध के अंदर भी उन गाय भैंसों को बिना इंजेक्शन के दूध नहीं दे रही है, तो उस ऑक्सीटॉक्सिन का असर उस दूध में आता है। और दूध का जब हमारी बच्चियां पीती हैं तो वो समय से पहले जवान होना शुरू हो जाती है, सबसे पहली बात, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है उनके अंदर। तो ख़ास तौर से उनकी वजह से, उस गर्मी की वजह से ल्यूकेरिया की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो मैं ख़ास तौर से उन माताओं और बहनों को कहना चाहता हूँ, अगर आप ख़ास तौर से ल्यूकेरिया से परेशान है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ल्यूकेरिया इतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी से है, हाथ पैरों में दर्द होना है, कमर में दर्द होना है, चेहरे की रंगत चले जाना, चेहरे पर दाने हो जाना है, और यहाँ तक कि बहुत सी महिलाओं जिनको ज़्यादा हो जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाती है, पानी हर समय चलता रहता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उनको खास तौर से मैं एक सलाह दूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर से मिले, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट मिले, या मैंने एक कंपनी ने हमारे यहाँ से एक कैप्सूल बनता है, उस कैप्सूल का नाम है L7 कैप्सूल आता है और V16 पाउडर आता है। कितना ही पुराना आपको ल्यूकेरिया है बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि घरेलू नुस्खा बताएं, तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। ख़ास तौर से आपको क्या करना है कि बाज़ार से फिटकरी लेनी है, एक 10 रुपये की फिटकरी ले लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद में जब घर पर कोई ना रही, आप बाथरूम में जाने के बाद 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाई, उससे वेजाइना के डूस कर लें, वेजाइना की सफाई कर लें, शर्मगाह की सफाई कर लें। इस तरह के उपयोग करने से आपको, मेरा मानना यह है, 3 से 4 दिन में फ़ायदा मिलने लगेगा और आराम हो जाएगा। या बाज़ार से किसी भी कंपनी का या हमारा रसायन कल पाउडर ले सकते हैं, आप सुपारी पाक ले सकती हैं। ये चीज़ें फ़ायदे के, इसको आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको ल्यूकेरिया से निजात मिल सकती है। सर क्या महिला के अंदर एक बहुत ही एक क्यूरियोसिटी होती है, क्या वेजाइना टाइट की जा सकती है सर? देखिए जिस तरीके से आजकल को एजुकेशन हो रहा है, को कम वर्क हो रहा है आजकल, और ख़ास तौर से मेट्रो सिटी के अंदर जिस तरीके से लड़के लड़कियां आजकल जो सेक्स को एक शर्म नहीं मानते, एक ज़माना था जब सोचते थे कि भाई इज्जत चली जाएगी, हमारे कौमार्य भंग हो जाएगा। आजकल एक सेक्स जो है एक आम हो गया है, और महिलाओं ने, लड़कियों ने भी जो सोच लिया है कि एक जिस्म की भूख है, एक ज़रूरत है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो लड़कियाँ जो शादी से पहले सेक्स कर लेती हैं, जब शादी की बात है तो उनको दिमाग में फ़िक्र होना शुरू हो जाती है कि अब मेरे हस्बैंड को मेरी पता चल जाएगी मेरी वेजाइना लूज। या वो महिलाएं जिनको कई डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने की वजह से उनकी वेजाइना लूज हो जाती है, या किन्हीं महिलाओं को जिनको बहुत ज़्यादा खांसी रही है, बहुत ज़्यादा कुछ उस तरह की कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, लैट्रिन के लिए स्टूल की है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसती, तो उसकी वजह से वेजाइना लूज हो जाती है। वेजाइना लूज की वजह से योनि ढीलेपन की वजह से कई बार क्या संबंध खराब हो जाते हैं, पुरुष कहीं बाहर जाने लग जाता है, ये साफ कहने लग जाते हैं कि सर आपको वो मज़ा नहीं आता,
चाहिए, वो इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं ख़ास तौर से उन महिलाओं को यही सलाह दूंगा, अगर आप वेजाइना के लूजपन से, ढीलेपन से, या वो बच्चियाँ जो डर रही हैं शादी के नाम से डर रही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया है, अत्यधिक सेक्स किया, उसकी वजह से वेजाइना लूज हो गई, तो उसके लिए घर बैठे आप मेरे यहाँ से V16 कैप्सूल, V16 पाउडर मंगा लीजिए। आपको 3 से 4 दिन में पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। 2 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, आप महसूस भी नहीं कर, मैं ये तो नहीं कर सकता कि सुहाग रात में आपको ब्लड आएगा, ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको जो कसाव उसी तरीके से हो जाएगा जो 16-17 साल की उम्र में कसाव हुआ करता था। सर क्या डायबिटीज़ की वजह से भी सेक्स पर असर पड़ता है सर? देखिए, डायबिटीज़ आजकल देश के अंदर मेरा मानना ये, हर 13वें आदमी को तकरीबन 9वें आदमी को डायबिटीज़ है। हर समझिए इतना जो है ICMR का भी डाटा आया, तकरीबन देश के अंदर 13 करोड़ रोगी जो है डायबिटीज़ के हैं। तो ख़ास तौर से डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब एक होने से, एक डायबिटीज़ ख़ास तौर से एक बीमारियों का समझिए ट्रांसफार्मर है। समझिए उससे आपकी डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी भी फेल हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, जॉइंट पेन भी हो रहा है, किडनी फेल भी हो रही है, आंखें भी आपकी कम दिखाई से होना शुरू हो जाता है, मोतियाबिंद बहुत तेजी से बढ़ता है, आदमी के अंदर थकान बहुत होती है, कमजोरी बहुत होती है। उसी कड़ी में होता क्या है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे पहले अगर कोई बीमारी होती है, सबसे पहले अगर कोई कमजोरी आती है तो वो सेक्सुअल वीकनेस ही आती है। और मेरे पास में, क्योंकि मैं सेक्स का इलाज करता हूँ, डायबिटीज़ के भी दवा मैं देता हूँ अपने यहाँ से, तो सेक्स के बहुत ज़्यादा पेशेंट जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट वो यही कहते हैं कि हमें डायबिटीज़ की, जब से डायबिटीज़ हुई है तब से हमें ये सेक्सुअल वीकनेस हो गई, उनको फेमोसिस भी हो जाती है, उनको कई दिक्कतें हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा डायबिटीज़ के अगर रोगियों से, उनको अगर सेक्सुअल वीकनेस है तो आप हमारी क्लिनिक पर आइए। हमारे यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए एक अपना मेरा पाउडर भी आता है जिसका नाम सहर डायबेक्योर पाउडर है। तो सेक्स के साथ में हम डायबिटीज़ का भी इलाज करते हैं और सेक्स के जो परेशानी है उनका तो इलाज करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से डायबिटीज़ अगर आपको है तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 2 बादाम खाना कभी ज़िंदगी में बंद ना करें। जब तक आपकी बॉडी के अंदर जान रहेगी, सेल्स इम्यूनिटी पावर रहेगी आपकी जो है, तब तक आपकी बॉडी सही चलती है। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें, मीठे का, चावल का, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। सर जैसे कि बहुत से लोगों को कब्ज रहती है, कब्ज का दूसरा रूप ले जाती है सर पाइल्स, तो लेकिन जब वो पाइल्स हो जाती है तो वो काफ़ी डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर एक सलाह देते हैं ऑपरेशन। तो क्या पाइल्स का इलाज बिना ऑपरेशन के संभव है? देखिए, जैसे आपने खुद मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया, आपका क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त कि जब तक आदमी को कब्ज नहीं होगी पाइल्स हो ही नहीं सकती। पहली बात तो समझ लीजिए, कब्ज की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, अमीबिक कोलाइटिस की वजह से आदमी बार बार स्टूल के लिए जोर लगाता है। जब स्टूल के लिए जोर लगाता है, जो हमारी एनस में, गुदामार्ग में जो नसें होती हैं जो संकुचन खोलने और बंद करने की शक्ति होती है, वही नसें में ब्लड आ जाता है और वही पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। समझ लीजिए, पाइल्स जो है बहुत ज़्यादा ये भी गुप्त रोग में आता है, आदमी बता नहीं सकता, कितनी भी तकलीफ हो, बैठ नहीं सकता, फिर भी नहीं बता रहा है। महिलाओं को फिसर हो जाती है, फिस्टूला हो जाता है। पाइल्स के बारे में समझ लीजिए, पाइल्स 2 तरह की होती है, एक खूनी होती है, एक बादी होती है। खूनी में से खून ज़्यादा आता है। ये खूनी भी जो है, अगर आप किसी को खून आ रहा है, उसको कई बार क्या स्टार्ट हुई तो खून आ गया है, और किसी को सेकंड स्टेज में पहुंच जाती है तो पाइल्स थोड़ी सी निकलने लग जाती है, थर्ड स्टेज में हो जाती है तो पाइल्स इतनी बाहर आ जाती है कि हाथ से सोच के बाद उसको अंदर करना पड़ता है। जिनको पाइल्स थर्ड स्टेज पे है, 3rd डिग्री में, तो उनको लगभग सर्जरी करा लेनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में रहते हैं। जिनको फर्स्ट स्टेज में सिर्फ ब्लड आता है, जिनको सेकंड स्टेज में बहुत कम मत से निकलते हैं, तो इनका अगर आप पेट साफ रखेंगे, गर्म चीज़ों को छोड़ेंगे, पराठे को छोड़ेंगे, भिंडी को छोड़ेंगे, उड़द की दाल को छोड़ेंगे, अरहर की दाल को छोड़ेंगे, पराठा बिल्कुल बंद कर दें, समोसे भटूरे बिल्कुल बंद कर दें, तो पाइल्स स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाती है। कब्ज को बिल्कुल ना रहें, आप इसब घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक पाचन चूर्ण ले सकते हैं। दही इसमें अमृत है, मैं आपको बता, दही और मूली इसका संपूर्ण इलाज है। अगर आप दोपहर के टाइम में दही लेते हैं तो मेरे ख्याल से पाइल्स दूर होना शुरू हो जाती है आपको। दूसरा ये है, कब्ज बिल्कुल ना रहे, रात को सोते समय इसबगोल की भूसी एक चम्मच जो है गर्म पानी से लीजिए, इससे कब्ज दूर होगी तो आपको पाइल्स की समस्या से फायदा हो। लेकिन इसके लिए मैंने, जो लोग बाग लगता है जिनको कि बहुत ज़्यादा पुरानी है और वो ठीक नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैंने एक कैप्सूल बनाया हुआ है। उस कैप्सूल का नाम है P9 कैप्सूल। 1 कैप्सूल सुबह खाना होता है, 2 कैप्सूल रात में खाने होते हैं। उसी तरीके से इसके साथ में एक पाचन चूर्ण मेरा आता है, शेक पाचन चूर्ण उसका पूरा नाम है। 1 चम्मच चूर्ण दोपहर में दही से लेना होता है, 1 चम्मच रात में गर्म पानी से लेना होता है। गुदा मार्ग में घी लगाना, सिर्फ देसी घी हो, नारियल का तेल हो, वरना घी सबसे बेहतर रहता है। 10 ग्राम देसी घी लीजिए, 10 ग्राम देसी घी के अंदर 1 टिक्की कपूर की, भीमसेनी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलता तो जो मिलता है पूजा वाला जो मिल जाए, देसी मिल जाए, उसको मिला के मिक्स करके रख लीजिए। उसको फिंगर से दोनों टाइम सुबह शाम लगा लीजिए, हाथ धोने
धोने के बाद लगाइए और लगाने के बाद हाथ को साबुन से ढंग से धो लीजिए, फ्रेश कर लीजिए। मेरा मानना ये है, अगर इस कैप्सूल को और पाचन चूर्ण को और इस चीज़ को इस्तेमाल 2nd डिग्री तक की पाइल्स होगी, कितनी पुरानी पाइल्स है आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है, तो मेरा मानना है बिना किसी ऑपरेशन के दवाओं से ठीक हो सकता है। लेकिन फिर यही कहूँगा, जब तक आपकी कब्ज दूर नहीं, क्योंकि कब्ज ही मेरा मानना ये है सारी बीमारियों की जड़ की, जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी के अंदर जमा रहते हैं और उसी से हमारा खून दूषित होता है, उसी की वजह से सारी बीमारियां पनपती हैं। तो इसलिए कब्ज को दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शेख जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने अपने अनुभव से बताया हमें गुप्त रोगों के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, महिलाओं के गुप्त रोगों के बारे में और पाइल्स के बारे में। डॉक्टर शेख की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। जिसको भी गुप्त रोग से, डायबिटीज से, पाइल्स से कोई भी समस्या है, निसंकोच सर को कॉल कर सकता है, हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, अलीगढ़।